एसपीएन9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बात हम यहाँ पर मध्य प्रदेश की करें और कांग्रेस की करें तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अपना ध्यान यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है कि व्यतीत यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। लगातार यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए काफी दम झोंकते नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कांग्रेस पार्टी में जो टूट यहाँ पर नजर आ रही है, इसका कह सकते हैं कि खामियाजा कांग्रेस पार्टी को काफी बुरे तरीके से यहाँ भुगतना पड़ सकता है। बात यहाँ पर करें हम मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। बता दें आपको कि आज की जानकारी के हिसाब से कमलनाथ जो है आने वाले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर इस्तीफा देने की तैयारी कर चुके हैं और आज ही यहाँ पर वो दिल्ली पहुंचे हैं अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। और यहाँ पर ये भी जानकारी सामने आई है कि मोहन यादव के साथ उनकी तीसरी बार ये मुलाकात है। आखिरकार ये मुलाकात जो पहले से ही चलती नजर आ रही थी, अब इस मुलाकात का यहाँ पर क्या फायदा होगा वो आने वाले समय में यहाँ पता चल जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जहां कांग्रेस अपने नेताओं को, अपने मंत्रियों को लेकर बड़े बड़े वादे यहां पर करती है, दूसरी तरफ यहां कांग्रेस में टूट क्यों। पहले देखा गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान यहां पर अमरिंदर जो तजुर्बेदार एक नेता माने जाते थे एक वक्त पर, आज भी है, लेकिन कांग्रेस में उनका एक अलग ही यहाँ पर ओहदा था, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए यहाँ पर गुलाम नबी आजाद, वो भी कांग्रेस का एक प्रमुख चेहरा थे, उनको भी इस्तीफा देने पर यहाँ कहीं ना कहीं मजबूर किया गया था। और अब यहाँ पर कमलनाथ अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे तो यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, इसी खास मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर हम अमन जी मौजूद है। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। अमन जी, आप कैसे देख रहे हैं कि जहां एक तरफ यहाँ देखा जा रहा था कि कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष पद जो है वो भी किसी और के नाम कर दिया था, कमलनाथ उस पद पर बैठे थे मध्य प्रदेश में, लेकिन कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को बिठाया ताकि एक युवा नेता है अच्छे से पार्टी को संभाल सके, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही होता नजर आया। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी तस्वीर को? देखिए, बिल्कुल कमलनाथ के बारे में काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि क्या वो बीजेपी में जा सकते हैं, क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आप देखिए कि लगातार उनके अगुवाई में कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी जीतती नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कमलनाथ को लेकर कोई बयानबाजी नहीं होती है कि कमलनाथ ने हरवाया, क्योंकि आप अगर एक टीम को संभाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमान अगर आपके हाथों में तो उसकी हार की और जीत की जिम्मेदारी आपके कांधों पर होती है। और इसी उसमें देखा जाता है कि जब जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया, उसके बाद से बहुत सारे जो सियासी जानकार है वो ये कहने लग गए कि शायद कमलनाथ को ये लग रहा था कि उनके बेटे को अध्यक्ष बनाया जाता तो बेहतर रहता, क्योंकि जीतू पटवारी को बनाया गया, इससे उनको ये लगा कि मुझे और मेरे बेटे को कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया कांग्रेस पार्टी। अब हमारा जो है हमारी राजनीति को जो है एक तरीके से हाशिए पर लेकर आना चाहती है। उसके बाद से लगने लग गया कि अब यहाँ से कमलनाथ जो है उनकी जो नाराजगी है वो आने वाले दिनों में और बड़े रूप में दिखाई देती हुई नजर आएगी। और फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि राज्यसभा से शायद कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को जो है संसद में भेज देगी, लेकिन जब लिस्ट सामने आती है उसमें भी कमलनाथ का कहीं जिक्र नहीं होता। तब बात ये निकल कर सामने आती है कि क्या कमलनाथ के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सियासी खेल हम यहाँ पर खेलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर उनकी अगुवाई में, यानी कि अगर हम देखें कि जब 2018 में उनको सीएम बनाया गया सिंधिया के स्थान पर, सिंधिया को दरकिनार कर दिया गया, लेकिन कमलनाथ को सीएम बनाया गया। और उसके बाद में कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी मेरे ख्याल से हैरान कर सकता था, क्योंकि सिंधिया 20-22 विधायकों के साथ में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी वहां पर जो सरकार में थी उसकी सरकार वहां पर गिर जाते, तब भी मुख्यमंत्री जो थे वो कमलनाथ थे। उसके बाद से लगातार कमलनाथ के ऊपर भरोसा किया गया, उनको अध्यक्ष पद पर रखा गया। और ऐसे में 2023 का जब चुनाव लड़ा गया तो ये लगभग हर कोई मान के चल रहा था कि कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करेगी। लेकिन एक बार फिर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर नाकामी हाथ लगी, क्योंकि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान के साथ में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 160 से भी ज्यादा सीटें हासिल की। इससे आप ये मानकर चलिए कि एक बार फिर से बीजेपी ने अपना वर्चस्व जो है वो यहाँ पर स्थापित किया। लेकिन मजेदार बात इसमें यह रही कि शिवराज सिंह चौहान को इतनी बड़ी जीत के बाद भी नेहा जी उनको सीएम नहीं बनाया गया। ऐसे में मोहन यादव का नाम सामने आता है, तमाम चीजें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, लेकिन
इन सब के बावजूद भी जो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी को लेकर तमाम सारी बातें तो कहीं, लेकिन कभी भी अपना दामन छुड़ाने की बात नहीं की। और यही वजह थी कि क्या कांग्रेस पार्टी में जो नेता हैं उनकी जमीन इतनी कमजोर हो गई है कि अगर उनको थोड़ा सा पद ना मिले तो वो तुरंत दूसरे दलों की तरफ मुंह देखने लगते हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की बड़ी प्रॉब्लम बनती चली जा रही है, क्योंकि सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, जतिन प्रसाद, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, नकुल नाथ, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हैं जो आप गिनने बैठोगे तो मेरे ख्याल से आपको शाम से रात और रात से सुबह हो जाएगी, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। तो यही कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष बनाने की बात आई तब भी वो इनकार कर गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस में जो टूट का सिलसिला है, जो आपसी फूट का सिलसिला है, जो बगावत का सिलसिला है, वो रुक नहीं रहा, बल्कि एक के बाद एक ऐसे लोग निकल कर सामने आ रहे हैं जिनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। आपने जीतू पटवारी का बयान सुना हो, वो ये कहते हैं कि कमलनाथ को तो इंदिरा गांधी अपना तीसरा बेटा मानती थी, वो आखिर कांग्रेस पार्टी को कैसे छोड़ सकते हैं। 9 बार के लगभग सांसद रहे, 2 बार के विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, ऐसे बड़े बड़े पदों पर उन्होंने काम किया है। तो ऐसे में क्या उनको वाकई जो है कांग्रेस पार्टी छोड़नी चाहिए, इसको लेकर अब तमाम तरह के विचार सामने आने लग गए हैं। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ विस्तार पूर्वक बताया कि राहुल गांधी से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी यहाँ संभल नहीं रही है। एक तरफ जहाँ सोनिया गांधी अपने खराब स्वास्थ्य के चलते यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए मना करती है, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा काम चाहिए जिसमें ज्यादा हेडेक उनको लेनी ना पड़े। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि कई लंबे समय से वो यहाँ पर ना तो कोई मीटिंग लेती हुई नजर आती है, ना कोई पीसी करती नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सोनिया गांधी की जब से अब्सेंस हुई है कांग्रेस पार्टी में, तब से कांग्रेस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ टूट यहाँ पर देखने को मिल रही। हालांकि यहाँ पर राष्ट्रीय अगर बात की जाए, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की मल्लिकार्जुन खड़गे, यहाँ पर उनके आने से पार्टी में थोड़ा बहुत तो सुधार आया, लेकिन इतना नहीं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को यहाँ पर संजो के रखा हुआ है। एक इक्का दुक्का नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने तजुर्बेदार नेताओं को इतनी आसानी से जाने नहीं देती है जितनी आसानी से यहाँ कांग्रेस पार्टी जाने दे रही। अमन जी, इस पर आपकी क्या राय रहेगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नेताओं को यहाँ पर बेशक से दरकिनार कर दिया, लेकिन उनके चेहरे पर मायूसी यहाँ पर नहीं आने दी। उनकी यहाँ पर जो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती है यहाँ नेताओं को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वो रिस्पेक्ट मिलती है। जी देखिए, बिल्कुल मुझे याद आता है नेहा जी के 84 का जब हम पढ़ते हैं कि उस समय बीजेपी के पास महज 2 लोकसभा सीटें हुआ करती। सोचिए आज जिस बीजेपी के पास 300 से ज्यादा सीटें हैं, एक समय उसके पास 2 लोकसभा सीटें हुआ करती थी और विपक्ष के लोग जो लोग थे, सत्ता पक्ष जो लोग थे, वो बीजेपी का मजाक उड़ाया करते थे। तो क्या उस वक्त बीजेपी के इन तमाम जो धुरंधर नेता थे, चाहे वो अडवाणी जी हो, अटल जी हो, सुषमा स्वराज हो, अरुण जेटली हो, तमाम ऐसे दिग्गज, राजनाथ सिंह हो, क्या इन लोगों ने बीजेपी को छोड़ दिया था? मेरे ख्याल में अगर आपका डाउनफॉल होता है तो उस समय आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ने की जरूरत होती है। ये नहीं कि जैसे ही मौका मिले आप तुरंत दूसरे जो है नाव में सवार हो जाओ और इस कश्ती को आप डूबने दो। यही हाल कुछ कमलनाथ का भी नजर आता है कि जैसे ही पार्टी इस समय डाउनफॉल पर नजर आ रही है, तुरंत अपने बेटे का हाथ पकड़ के वो बीजेपी रूपी जिसमें जो जहाज बनता जा रहा है उसमें सवार हो जाते हैं। ये कतई जो है तर्क संगत भी नहीं है, न्याय संगत भी नहीं है। और यही ट्वीट का मैं दोबारा फिर जिक्र करूंगा जो जीतू पटवारी कह रहे हैं कि तीसरा बेटा उनको इंदिरा गांधी मानती थी। ये तक कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 2 हाथ, एक जो है संजय और दूसरे कमलनाथ, इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन आज वही अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं, तो ये उनके लिए मेरे ख्याल से कोई अच्छी चीज नहीं होगी, उनके लिए कोई बहुत ज्यादा उनकी इमेज के लिए बेहतर चीज नहीं होगी। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो कयासबाजी निकल कर नेहा जी आ रही है, उससे तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो रहा है कि वो शायद आने वाले 1-2 दिन के अंदर बीजेपी में शामिल हो जाएं। बिल्कुल, यहाँ पर बता दें आपको कि जिस तरीके से अमन जी ने यहाँ पर बताया कि आने वाले समय में कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं और तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस का क्या होगा, ये यहाँ पर कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक बैठक करने की जरूरत है, चिंतन यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव सर पर है। अब यहाँ पर देखना होगा कि आखिरकार कमलनाथ अगर भाजपा में आते हैं तो क्या शिवराज जो है वो यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे? ये बड़ा सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।